हेलो एवरीवन। सो गाइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी एस्पिरेंट के लिए। गाइज यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें वैकेंसीज जो हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। गाइज सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है इसमें जो वैकेंसी है वो मानदेय आधारित संविदा पे भर्ती है। संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। सबसे पहली बात ये आपको समझनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस परमानेंट जॉब नहीं होती है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए कुछ निर्धारित समय होता है, जिस समय के दौरान आपको जो मानदेय निर्धारित किया जाता है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12/5/2023। अब इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सबसे पहले कुछ प्रमाण पत्रों की सूची दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपका मैट्रिक यानी कि 10th के मार्कशीट, डिप्लोमा आपने किया है या बीटेक किया, अभियंत्रण ऑब्लिक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र मांगा गया है यहाँ पे, और जाति प्रमाण पत्र, चरित्र और ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि इन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि वैकेंसीज का विवरण कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से वैकेंसीज हैं और कितना आपको मानदेय निर्धारित किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला एक पद है यहाँ पे विशेष सर्वेक्षक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसमें 355 टोटल जो पोस्ट है, इसमें 355 है, 355 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 145, एससी के लिए 57। इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज का बाइफर्केशन देखिए दिया हुआ है पूरा का पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 28। और यहाँ पे जो मानदेय जो आपको पैसा मिलेगा, जो मनी जो आपको मिलेगी वर्क के जो आप काम करेंगे उसके लिए, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको लगभग लगभग देखिए 60,000 रुपये लिखा हुआ है, 59,000 रुपीज ये आपको दिया जाएगा। इसमें ईपीएफ ईएसआई वगैरह सब कुछ होगा। यहाँ पे एडिशनल लिखा हुआ है कि मोबाइल लैपटॉप व इंटरनेट के चार्जेस जो हैं वो 4,000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। 12 महीने के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, और हर जितनी भी सीटें हैं इन सब में 12 महीने का यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसबीटीई से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी ऑब्लिक निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। ठीक है, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके अलावा 2 सालों का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। अगला जो है विशेष सर्वेक्षण कानून को, इसमें जो है 758 पोस्ट हैं, 758 पोस्ट हैं, और इसका मानदेय रखा गया 36,000। और इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट सेम ऊपर जैसे रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी उसी तरीके से है। यहाँ पे देख सकते हैं एआईसीटीई मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसबीटीई से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 2 वर्षों की सरकारी ऑब्लिक निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव। यहाँ पे ये जो है आपका न्यूनतम योग्यता, ये इतनी योग्यता आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये इसमें आपको दिया हुआ है। अगला देखिए 8,244 विशेष सर्वेक्षण आमीन। यहाँ पे जो पोस्ट हैं इसमें 8,244 वैकेंसी हैं, इनको फिल किया जा रहा है, जिसके लिए मानदेय अमाउंट जो रखा गया 31,000 रखा गया है। इसमें अनरिजर्व के लिए 3,525। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। एटलीस्ट जिन बच्चों को ज़रूरत है कि कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाए इस पर्टिकुलर पोस्ट के थ्रू, और साथ साथ में एक्सपीरियंस के साथ साथ में एक अच्छा खासा इनकम भी रहे, तो उसके लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैकेंसीज जो है बड़ी ही काम की हैं अगर आप इसको कायदे से समझो तो। इसका पैटर्न भी समझाऊंगा कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों में एसबीटी से पंजीकृत संस्थानों में 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स को अलाउ किया गया, और इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस की चर्चा नहीं है, यानी कि एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। और लास्ट में ये देख सकते हैं 744 विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इसमें भी 744 वैकेंसी हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिग्री मांगी गई है, और यहाँ पे मानदेय अमाउंट जो है 25,000 है। ठीक है, 25,000 है।
अब इसमें जितने भी बच्चे जो सेलेक्ट होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें बोला गया कि एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें 50% जितनी टोटल वैकेंसीज है उनका 50% वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी कि कोई बच्चा अगर ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग वालों को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देंगे। और इसमें कुछ क्राइटेरिया लिखे गए हैं कि एक से ज़्यादा आवेदन मत करिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है इसमें एलिजिबल स्टूडेंट केवल बिहार के होंगे कि अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं? अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। शैक्षिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री में परिवर्तन के नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। मतलब जो मांगी गई है डिग्री, जो आपके लिए निर्धारित डिग्री है, उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि उसके समकक्ष या इक्विवेलेंट कोई दूसरी डिग्री है तो वो मान्य नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट तो होना ही होना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन की बात की गई है, एज में रिलैक्सेशन के क्लॉज भी लिखे गए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिखा गया है। न्यूनतम आयु यहाँ पे लिखी गई है 21 वर्ष होनी चाहिए इस पर्टिकुलर डेट को, 1/1/2023 को। 18 वर्ष बाकी के पोस्ट के लिए है, और लास्ट पोस्ट जो थी आपको दिखाया था विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए 21 वर्ष है। ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे इस वाले पोस्ट में इंटरेस्टेड होंगे, और यहाँ पे आपका 18 वर्ष न्यूनतम लिखा हुआ है यहाँ पे। और अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए अधिकतम जो एज का क्राइटेरिया है वो कितना लिखा हुआ है, 37 साल। और फिर ओबीसी के लिए 40। इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। महिला अनारक्षित महिला के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 40, और पुरुष एवं महिला पिछड़ा वर्ग के लिए 40। इस तरीके से आपको पूरा पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। आरक्षण वाले क्लॉज में इसी में लिखा हुआ है कि जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं है वो उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने लायक योग्य नहीं होंगे। मतलब जो बच्चे बिहार के मूल निवासी अदर स्टेट से हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे, मतलब वो अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। और बाकी जो बिहार के होंगे उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं इसमें आपको जो लास्ट डेट थी वो स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था, है ना। लास्ट डेट आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा, जो मार्क्स होंगे अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए -1, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। 2 आवर 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा टोटल यहाँ पे। ठीक है। और अगला लिखा हुआ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के सभी 100 प्रश्न पदों के कोड संख्या 01, 02, 03 के 2 खंडों तथा पद कोड 4 के लिए एक खंड में 150 प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के स्तर प्रश्न खंड के प्रत्येक प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों के निम्नवत होंगे। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरीके से एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। जो पहला जो पोस्ट था विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग के 75 क्वेश्चन आएंगे और जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो जो था सेकंड वाली पोस्ट थी उसमें भी 75-25। उसके बाद तीसरा जो पोस्ट था विशेष सर्वेक्षण आमीन, इसमें भी 75 और 25 का रेशियो रहेगा सिविल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडी। आप लोग बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग या जनरल स्टडीज की रिक्वायरमेंट है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको रिक्वायर होगी तो डेफिनेटली इसके लिए हम आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पे क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। विशेष सर्वेक्षण लिपिक, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण लिपिक। इसका जो पैटर्न है ना, इसमें देखिए ये क्या दे दिया है, जो जनरल नॉलेज है ना यहाँ पे 150 नंबर का, यहाँ पे जीएस में 50, मैथमेटिक्स में 50 और मेंटल एबिलिटी में 50, यहाँ पे 150 नंबर का ये पेपर आपका आने वाला है। लास्ट वाली जो पोस्ट थी 04। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें तो ग्रेजुएशन मांगा था, बाकी आपके लिए जो डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा थी जिसमें आपको 75-25 का रेशियो मांगा गया है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो थी वो इसमें थी विशेष सर्वेक्षण आमीन में, है ना।
तो इसमें आपको दिख रहा है सीधे सीधे 75 और 25 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आने वाला है। करेक्ट। और साथ साथ में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आवेदन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिंक, रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स, सारे कुछ आपको इस पर्टिकुलर नोटिस में दिए हुए हैं। और इस नोटिस में आप देखोगे जैसे ही, तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन या फिर जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। पेमेंट करने का मेथड और पेमेंट कितना करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 800 रुपये की फॉर्म फी रखी गई है। 800 रुपये आपको पे करना होगा। और जो SC ST और बाकी कैंडिडेट मेल फीमेल जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 400 रुपये रखा गया है इनके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी फॉर्म की फ़ी थी गाइज। डेफिनेटली आपको जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैकेंसी में इंटरेस्टेड होंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। और बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। डेट, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है उसको देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र भरने शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि 13/4/2023, 13/4/2023 से, यानी कि कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। पेमेंट वगैरह के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट डेट लिखा हुआ है 12/5/2023। लास्ट डेट 12/5/2023, मतलब कुल मिला के 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है कि फॉर्म फिल कर लो, अच्छे से फॉर्म फिल करके पेमेंट वगैरह कर लो। और उसके बाद इसके एग्जामिनेशन के बारे में अभी देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार एडिट करने की तिथि, ये एडिट करने के लिए भी दिया हुआ है, यानी कि 20/5 तक तो आपका यहाँ पे कुछ भी एग्जामिनेशन वगैरह का कोई चर्चा नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रपोज डेट ऑफ CBT यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रपोज डेट ऑफ CBT। इसमें देखिए क्या लिखा है इन्होंने, यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है कि कब इसका एग्जामिनेशन डेट होगा, लेकिन हाँ पूरी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो गाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें अगर आपको लगता है कि हाँ इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड है, हमारी तरफ से आपको कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़रूर बताइएगा उसमें। और उस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में हमें भी पता चल सके कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं और कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने की नीड है। ठीक है गाइज, अगर आपको लगती है कि इस वैकेंसीज में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए तो डेफिनेटली फॉर्म फिल करिएगा, है ना। एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको अच्छा, और साथ साथ में इनकम भी मिलेगी। इनकम भी यहाँ पे ठीक ठाक रखी गई है। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, और आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। और इससे रिलेटेड जितने भी आपको नेक्स्ट या अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।